बहुत से बच्चे विद्यालय, घर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं कैसे बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। बहुभाषावाद के लिए स्कूल की संस्कृति का उद्देश्य शिक्षकों शिक्षिकाओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देना है। बच्चों से सकारात्मक अपेक्षा रखना, सहयोग हेतु नेटवर्क विकसित करना, सफलताओं को साझा करना, शिक्षकों के बीच खुली चर्चाओं को प्रोत्साहन देना, स्कूल व्यापी पहल विकसित करना, रीडिंग कॉर्नर का निर्माण करना, विशिष्ट कार्य करने योग्य और भाषा के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया देना, शिक्षकों के आत्मचिंतन के लिए समय सुनिश्चित करना, कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करना। इस मॉड्यूल में हम रीडिंग कॉर्नर नामक एक अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जो एक स्कूल व्यापी पहल है और जो भाषाई संसर्ग को बेहतर बना सकती है। रीडिंग कॉर्नर बच्चों की भाषा एवं उनके पढ़ने और लिखने के कौशल में उन्नति ला सकता है। रीडिंग कॉर्नर बनाने का पहला कदम स्कूल के टाइम टेबल में पढ़ने और कहानी सुनाने को नियमित रूप से शामिल करना है। दूसरा कदम है रीडिंग कॉर्नर बनाने के लिए कक्षा में एक स्थान की पहचान करना। तीसरा कदम है कक्षा में सभी बच्चों के पढ़ने की क्षमता के स्तर के अनुसार किताबों की दिलचस्प श्रृंखला प्राप्त करना। चौथा कदम है रीडिंग कॉर्नर की पठन सामग्री का उपयोग कर गतिविधियों की योजना बनाना। क्या आप रीडिंग कॉर्नर के बारे में जानती हैं माया जी? क्या आपके पिछले स्कूलों में ये थे? हाँ, बिल्कुल। रीडिंग कॉर्नर बच्चों में भाषा का उपयोग और पढ़ने के कौशल में सुधार करने में मदद करता है। रीडिंग कॉर्नर उन्हें एक विशेष भाषा में सोचने और उस भाषा में बेहतर लिखने में भी मदद करता है। शोध बताते हैं कि किताबें पढ़ने से बच्चों का शब्दकोश विकसित होता है। हाँ, क्योंकि किताबों में ऐसे शब्द और वाक्य संरचनाएं होती हैं जो शायद बच्चे की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा ना हो। शोध से यह भी पता चलता है कि पढ़ने वाले बच्चों में भाषा की समझ बेहतर होती है। हाँ, और इससे एक बच्चे की अभिव्यक्ति और ग्रहणशीलता की कौशलों का विकास होता है। ये उसकी ध्वनि, वाक्य की संरचना और वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता में भी सुधार करता है। स्कूल में रीडिंग कॉर्नर शुरू करने का पहला कदम है गणित और इतिहास जैसे विषयों से भरे व्यस्त टाइम टेबल में कहानी सुनाने और पढ़ने के लिए समय निर्धारित करना। हमें स्कूल के दिनचर्या में हर दिन उस समय की पहचान करने की ज़रूरत है जब बच्चे और उनके शिक्षक पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि जो पढ़ा जा रहा है उसका आनंद लेना और उस पर चर्चा करना। हाँ, और समय के साथ साथ पढ़ने के लिए एक आकर्षक जगह बनाने की जरूरत है। यहाँ कहानी की किताबें रखी जा सकती है। सभी बच्चों को पढ़ने और शब्दों का रचनात्मक प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए फ्लैश कार्ड और बहुभाषी डिस्प्ले भी हो सकते हैं। यह बहुत अच्छा सुझाव है। रीडिंग कॉर्नर में न केवल पठन सामग्री की एक दिलचस्प श्रृंखला होनी चाहिए, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि सामग्री समावेशी हो और सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती हो। हाँ, आदर्श रूप से किताबों का मिश्रण होना चाहिए। उस बच्चे के लिए किताबें जिसे अभी किताबें पसंद नहीं है, और उस बच्चे के लिए जिसे केवल तस्वीरों वाली किताबें पसंद है। उस बच्चे के लिए किताबें जो रुक रुक कर पढ़ता है और शब्दों पर अटक जाता है, और जो बच्चा आसानी से पढ़ लेता है। जो बच्चे पढ़ने में आगे हैं, उनके पढ़ने के स्तर और उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए उनके लायक किताबें भी होनी चाहिए। दुनिया के दिलचस्प पहलुओं पर किताबें अच्छी रहेंगी। त्योहारों, वनस्पति, जीवों पर किताबें, अनुभव जो बच्चों को हो सकते हैं या अपने आसपास जिन लोगों को वे देखते हैं उन पर किताबें। हाँ, और दूसरे देशों की जानकारी देने वाली किताबें और जीने की विभिन्न तरीकों या कल्पना पर आधारित कहानियाँ। हो सकता है कि चीजें कैसे काम करती हैं और हमारे आसपास अलग-अलग चीजें क्यों होती हैं, इस पर कुछ नॉन फिक्शन किताबें हों। हाँ, मगर रीडिंग कॉर्नर में यह सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें बच्चों के घर की भाषाओं के साथ साथ उनके स्कूल की भाषा में भी किताबें हों। रीडिंग कॉर्नर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर बच्चे के पास हर दिन पढ़ने के लिए कुछ न कुछ हो। और शिक्षक रीडिंग कॉर्नर में उपलब्ध किताबों के आधार पर अपनी कक्षा के लिए गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने रीडिंग कॉर्नर नामक एक अवधारणा की जांच की जो एक स्कूल व्यापी पहल है और जो भाषाई संसर्ग को बेहतर बना सकती है। रीडिंग कॉर्नर बच्चों की भाषा एवं उनके पढ़ने और लिखने के कौशल में उन्नति ला सकता है। रीडिंग कॉर्नर बनाने का पहला कदम स्कूल के टाइम टेबल में पढ़ने और कहानी सुनाने को नियमित रूप से शामिल करना है। दूसरा कदम है रीडिंग कॉर्नर बनाने के लिए कक्षा में एक स्थान की पहचान करना। तीसरा कदम है कक्षा में सभी बच्चों के पढ़ने की क्षमता के स्तर के अनुसार किताबों की दिलचस्प श्रृंखला प्राप्त करना। चौथा कदम है रीडिंग कॉर्नर की पठन सामग्री का उपयोग कर गतिविधियों की योजना बनाना।